तुषार, अब क्या हुआ? अब क्या परेशानी है? पंकज, पंकज, ये तो वही चाकू है जिससे उस रात उस औरत ने मुझे सपने में मारने की कोशिश की। क्या? हाँ, मुझे जितना याद है ये वही चाकू है। तुषार, अपने आप को संभालो, चाकू सभी एक जैसे लगते हैं। नहीं पंकज, मैं मारा जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा, मैं मारा जाऊंगा। तुषार, अपने आप को संभालो, तुम मेरे साथ हो, मेरे घर में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मुझ पर यकीन करो तुषार, मुझ पर यकीन करो। नहीं पंकज, आज रात को मैं मारा जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा, मैं मारा जाऊंगा। हुआ क्या है तुषार? हाँ तुषार, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, ये तुषार यूं ही टेंस हो गया। कम ऑन तुषार, केक काटो, चलो चलो चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलो मैं ही काट देती हूँ। हाँ हाँ, चलो, हाँ, कम ऑन तुषार। यस, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तुषार, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भाई, अब केक खा। लो भाई, अरे खाओ यार, खाओ, तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारा केक है, खाओ खाओ, रिलैक्स, खाओ। मुझे दो यार, मुझे भी दो, मैंने क्या किया, मुझे भी दो। चलो, वाह, फैंटास्टिक, खाओ यार, खाओ खाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं तो शुरू करता हूँ भाई, रहा नहीं जाता अब। अरे भाभी, आप नहीं खाएंगी केक? नहीं, मैं मीठा नहीं खाती। आज आपके पति का जन्मदिन है, मीठा खाना आज के दिन शुभ माना जाता है। थोड़ा तो लेना। नहीं नहीं। केक कैसे बनाए तुषार? पंकज भैया। अच्छा अच्छा, पर कुछ अजीब सा टेस्ट लग रहा है, कुछ कड़वा लग रहा है। नो प्रॉब्लम, अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं नैपकिन लेकर आती हूँ। खाओ यार, खाओ। और तुषार बिल्कुल मूड में नहीं था। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी तबीयत का तो पता नहीं, मगर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कुछ चक्कर सा आ रहा है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम बेडरूम में जाकर सो जाओ। वैसे ही काफी देर हो चुकी है, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। आज रात मुझे फिर से दोहरा पड़ने वाला है। काश मैं जल्दी सो सकती है। लक्ष्मी और आशा दोनों सो गई हैं। अब तुम भी जाकर सोने की कोशिश करो। यार पंकज, आज रात को मैं कैसे सो सकता हूँ? आज रात तो मेरा खून होने वाला है, मेरा खून। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास हूँ। हाँ, ये क्या? लाइट चली गई। ओह माय गॉड, सपने में बिल्कुल ऐसा ही अंधेरा छा गया था। आज रात को बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे उस रात को सपने में हुआ था। अरे कुछ नहीं होगा यार, तू बैठ, मैं देखता हूँ, कुछ नहीं होगा। पंकज, बस अब अंधेरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आओ तुझे मैं बेडरूम दिखाता हूँ, तू थोड़ी देर आराम कर ले, तुझे आराम की सख्त जरूरत है। नहीं पंकज, मैं मारा जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बताता हूँ ना। चलो चल यार, चल। पंकज, मैं मारा जाऊंगा पंकज।
मैं नहीं बचूंगा। तुझे कुछ नहीं होगा, चल तू, कुछ नहीं होगा। मुझे मार डालेगी पंकज। मैं हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, मैंने बताया ना। चल तू, मैं दिखाता हूँ रास्ता, चल। लो तुषार, ये रहा तुम्हारा कमरा। लो, रश्मि तो पहले से ही सो रही है। पंकज, पंकज ये तो वही कमरा है। क्या? हाँ पंकज, ये वही कमरा है जिसे मैं बार बार अपने सपनों में देखा करता हूँ। ये देखो, वही आईना जिसमें मैंने अपनी लाश देखी थी। हाँ, ये वही बिस्तर है, ये वही बिस्तर है जिस पर उस बिना चेहरे वाली औरत ने बार बार चाकू से वार किया था। वाह, उस पर्दे के पीछे मैं छिप गया था। मैं नहीं रहूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तुषार, ये कैसे हो सकता है? वो सब मैं नहीं जानता, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मरना नहीं चाहता। मैं सिवा कैसे जा रहा हूँ? अरे तुषार, इतनी रात तुषार तू कहाँ जाएगा? सुन मेरी बात सुन तुषार, आसपास होटल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तुषार, बच जा कहीं, पागल मत बन। मरने तो अच्छा कि मैं पागल हो जाऊँ। जरूरत पड़ी तो मैं सारी रात ड्राइव करूंगा। अरे रश्मि, रश्मि जाके तो मैं क्या जवाब दूंगा? कुछ भी, मुझे उसकी परवाह नहीं। रुक जा तुषार। Oh my God, ये टायर तो पंक्चर है। ये जरूर रश्मि ने किया होगा ताकि मैं यहाँ से भाग ना सकूं। लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। पंकज, तू मुझे अपनी गाड़ी की चाबियां दे। मेरी गाड़ी तो खराब है। फिर भी मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं जा रहा हूँ, मैं पैदल चला जाऊंगा। होश में आ बेवकूफ इंसान, आसपास जंगल के सिवा कुछ भी नहीं है, ऊपर से जंगली जानवरों का खतरा, कहाँ जाएगा तू? तुषार, तुषार, तुषार क्या हुआ तुम्हें? इधर बैठ, बैठ इधर तू, संभाला संभाला संभाला, बैठ जा, बैठ। ये ले, थोड़ा सा पानी पी ले, पी ले। मुझे अजीब सा लग रहा है यार। चक्कर आ रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ? मेरा सर चक्कर आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? दोनों की तबीयत एक साथ कैसे खराब हो सकती है? दोनों का चक्कर कैसे आ सकते हैं? जरूर रश्मि ने खेत में कुछ मिलाया होगा। रश्मि ने? पंकज, पंकज, पंकज उठ, पंकज, पंकज उठ मेरे दोस्त। पंकज क्या हुआ तुझे? पंकज, होश में रहना ही होगा। मुझे होश में रहना ही होगा। देखता हूँ क्या मिला उसने।
बैठ से। जहर नींद की गोलियां, इसलिए उसने केक नहीं खाया। मैं नहीं रुक सकता, मुझे ऐसे जाना चाहिए, मुझे ऐसे जाना चाहिए, मुझे तुषार, क्या हो गया तुम्हें? मेरे पास बताओ, तुम मुझे बांटा लगी, मेरे पास बताओ, मुझे गहरी नींद आ रही है। तुषार, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या मिला है? तुषार, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम मुझे मार डालोगी, तुम मुझे मार डालोगी, मुझे नींद आ रही, मैं नहीं सोऊंगा। देखो तुषार, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो बेडरूम में चलो। चलो तुषार। मैं नहीं सोना चाहता, मैं नहीं सोना। मैं बच गया और मेरी गाड़ी का टायर भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल रात को तो पंचर था। हमने कहा था ना तुषार, तुझे कुछ नहीं होगा। देखा, कुछ हुआ? देखा, कुछ हुआ क्या? अब तुम मुझसे बच नहीं सकते तुषार। मैं करूंगी तुम्हारी तकदीर का फैसला। वही बिना चेहरे वाली औरत। मैं सपना देख रहा था। भगवान का शुक्र, भगवान का शुक्र। लक्ष्मी, ये लक्ष्मी कहाँ चली गई? इसका मतलब मेरी मौत की घड़ी आ गई। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं
कदमों की आवाज, वही दरवाजा, इसका मतलब वो आ रही है, वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। मैं कहाँ छुपूं? मुझे बचाओ, मैं कहाँ छुपूं? मैं मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। पर्दे के पीछे कौन है? तुमने ऐसा क्यों किया आशा? मैंने तो कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, तो फिर तुम मेरी जान क्यों लेना चाहती हो? तुषार, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी करना चाहती थी मैं, लेकिन तुमने कभी भी मेरे भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। जब मुझे पता चला कि तुमने रश्मि से शादी कर ली है, मेरे दिल को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। जब तुम मुझे पिछले 2 सालों में नहीं मिले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें भूल चुकी हूं, लेकिन आज रात जब तुम यहाँ आए तो मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी और मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें मार डालूंगी तुम्हें। तो तुम ही नहीं केक में जहर मिलाया? मुझे न जाने क्या हो गया था। मुझे माफ कर दो तुम। रश्मि, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि तुम कहाँ थी? शाम से ही मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। रात को मुझे फिर वही दौरा आया और मैं नींद में चलने लगी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को बाहर वाले हॉल में पाया। पंकज भी वहां पड़े हुए थे। मैंने उनके मुंह पे पानी छिड़का और उन्हें उठाया और तभी हमें तुम्हारी चीख की आवाज सुनाई दी और हम यहाँ आ गए। इसका मतलब मेरे सपनों में जो बिना चेहरे वाली लड़की आती थी वो आशा थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे माफ कर दो।